अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश के चैप्टर ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो है, जिसमें हर लाइन को आपको इजीली समझाया जाएगा। तो इस चैप्टर को समझने के लिए इसको अच्छे से लाइन टू लाइन विदाउट स्किप किए देखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस पोएम के बारे में जो बता दूं, ये जो पोएम है द ग्रीन हाउस इफेक्ट रिटन बाय कार्ल डेनिस, ठीक है। ये जो पोएम है कार्ल डेनिस के जरिए लिखा गया है। एक्चुअली ये जो पोएम है ना, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि जो आने वाले वक्त है, जो आने वाला हम लोग का टाइम है कैसा होगा, उस चीज़ को इस पोएम में बताया गया है। जिस तरह भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है, ठीक है, तो उससे आने वाले वक्त में क्या होगा ये कार्ल डेनिस ने बताया, ठीक है। तो विदाउट एक्सप्लेनिंग मोर हम लोग पोएम की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले लाइन में द ग्रेजुअल वार्मिंग ट्रेंड विल लाइकली गो ऑन, ठीक है। जो हमारे कार्ल डेनिस है वो कहते हैं कि ज़मीन की जो गर्मी, ठीक है, वार्मिंग यानी जो ज़मीन गर्म होती जा रही है ना, उसको कहते हैं ज़मीन की जो गर्म होना है ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ये जो धीरे धीरे ना बढ़ते जाएगा। जैसे अभी बढ़ रहा है, शुरू में जो हम लोगों को कम गर्मी लगा करती थी, ठीक है, पोल में जो बर्फ़ थी वो कम पिघला करती थी, लेकिन अभी ज़्यादा हो गया है। अब प्रदूषण यानी पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, और ये जंगलों को काटा जा रहा है। तो ये जो ट्रेंड है ये चलते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। एंड द ग्रेन बेल्ट्स बिगेन टू स्लाइड क्लोजर टू पोल। ग्रेन बेल्ट, यहाँ पे ग्रेन बेल्ट के मानी है ऐसी ज़मीन जहाँ पर अनाज उगाया जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अभी जो ज़मीनें हैं जहाँ पे अनाज उगाया जाता है, ये जो ज़मीन है ना वो पोल्स की तरफ चली जाएगी। पोल्स यानी जो थोड़ा हायर इलाका है, ठीक है, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह है, वो क्या है कि वो बर्फ़ का पानी जो है ना वो पिघलते जा रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो गर्मी भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो बर्फ़ जो है पिघल रहा है, और वो बर्फ़ पिघल जाएगा जब, तो वो पूरा पानी की शक्ल ले लेगा, और वो जो ग्रेन बेल्ट है वो पूरा बर्बाद हो जाएगी। और हम उस बर्फीले इलाकों में, जब वो बर्फीला इलाका में पानी चला जाएगा तो हम वहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये कार्ल डेनिस बता रहे हैं। द प्लेन स्टेट्स विल बी अबैंडन्ड एज अ जेंट डस्ट बॉल्स, ठीक है। जो हम लोग प्लेन इलाके में रह रहे हैं ना, जैसे जहाँ पे भी हम लोग रह रहे हैं, वो कहते हैं ना कि वो आने वाले वक्त में इन सब इलाकों को छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे जो पानी की कमी हो जाएगी, वो जगह सूख जाएगा, ठीक है, वहाँ पे धूल धूल गिरद गुब्बार सब नज़र आने लगेगा। तो इसको हम लोग धीरे धीरे छोड़ के ना ऐसे जगहों में जाने लगेंगे जहाँ पर थोड़ा सा इंसान रह सकता है। ये आने वाले वक्त की बात हो रही है, ठीक है, अभी की नहीं, आने वाले वक्त में ये ऐसा होगा। तो यहाँ पे कार्ल डेनिस यही बताने जा रहे हैं। ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका विल ज्वाइन द न्यू पावर। ग्रीनलैंड और जो अंटार्कटिका है वो आने वाले वक्त में न्यू पावर हो जाएगी। न्यू पावर से मतलब कि जो अभी जो ग्रीनलैंड है वो जो पोलर एरिया में, वो पोल में है, ठीक है, तो वहाँ पे बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बर्फ़ पिघलती जा रही है। जब वहाँ की बर्फ़ पिघल जाएगी ना, तो वहाँ पे सिर्फ ज़मीन बचेगी, तो वहाँ की ज़मीन सही रहेगी, और हम जहाँ पे रहते हैं वो ज़मीन बिल्कुल सूख जाएगी। तो कार्ल डेनिस ये बताना चाह रहे हैं कि उस इलाके में यानी कि ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका में हम लोग रहने लगेंगे। इवन इफ वी प्ले देम ऑफ अगेंस्ट ईच अदर फॉर मोर एड विल स्टिल बी पुअर देन वी आर नाउ, ठीक है। जैसे कि जो कार्ल डेनिस बोल रहे हैं कि जब ऐसे कहत आने लगेगी, लोग मरने लगेंगे, ज़मीन सूखने लगेगी, तो हम क्या करेंगे ना, एक दूसरे को प्ले देम ऑफ अगेंस्ट का मतलब है कि लड़ना झगड़ना, ठीक है। तो हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। एक जो ताकतवर मुल्क है जो कम ताकतवर मुल्क पर अपना दबाव दिखाएगा, ठीक है, तो वो वैसे करेगा। क्यों करेगा? ताकि उसको फॉर मोर एड, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा सहूलत मिल सके, अनाज मिल सके, खाना मिल सके। लेकिन इन सब करने की वजह से हम लोग और गरीब हो जाएंगे। हम लोग मिल के रहेंगे तो ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम जंग करने लगे तो ताकतवर नहीं होंगे, हम धीरे धीरे और गरीब हो जाएंगे। जंग करेंगे तो और पॉल्यूशन बढ़ेगा, जैसे कि हम लोग जिस वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे तो और पॉल्यूशन बढ़ेगा। इसकी वजह से हम लोग और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे। लाइफ विल बी डिफरेंट, गुड टेलेबल लैंड सो डियर, ठीक है। जो ज़िंदगी है हम लोग का, जो ज़िंदगी अभी चल रहा है वो बहुत बदल जाएगा। जैसे अभी हम लोग जी रहे हैं, आसानी से जी रहे हैं, लेकिन उस वक्त ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बदल जाएगी, ठीक है। महंगाई आ जाएगी, चीज़ें कीमती हो जाएगी। जो चीज़ अभी हम लोग 10 रुपये में खरीद रहे हैं उस वक्त 10,000 में मिलने लगेगी। तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। जैसे और ज़मीन की भी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे कार्ल डेनिस ये बताना चाह रहे हैं। द सबर्स विल गिव वे टू फार्म्स, ठीक है, यानी सबर्स के मानी यहाँ पे है ऐसी ज़मीन जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, यानी रहाइश वाली ज़मीन, ठीक है। तो जैसे कि अंटार्कटिका वगैरह की बात की जाए, या फिर पोलर एरिया की बात की जाए, तो वहाँ पे क्या है कि लोग नहीं रहते हैं, ठीक है, तो उसको सबर्स निकाला जाएगा। तो मतलब जैसे इलाके जहाँ पे हम, जैसे इंडिया हो गया, अदर कंट्रीज़ हो गया, जहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, उनको सबर्स कहा जाता है। जो सबर्स जो है वो धीरे धीरे ना ख़त्म होते जाएंगी और वो खेती में बदल जाएंगी।
यानी कि हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, अब हम वहीं पे खेती करने लगेंगे, ठीक है, ताकि हम जिंदा रह सके, क्योंकि सब खेती बर्बाद हो जाएगी। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के से खेती करना चाहेंगे, अनाज उगाना चाहेंगे। द सिटीज फिल अप अगेन विथ पीपल टू पुअर टू ऑन अ कार्स। अब जो है आने वाले वक्त में हम लोग इतने ज़्यादा गरीब हो जाएंगे कि किसी के पास गाड़ी नहीं होगी। अभी ज़्यादातर लोगों के पास, मतलब 10 में से 5 से 6 लोगों के पास या फिर 7 लोगों के पास खुद की गाड़ी होती है। लेकिन आने वाले वक्त में ना लोग इतने ज़्यादा गरीब हो जाएंगे कि उनके पास गाड़ी नहीं रहेगी, ठीक है, बगैर गाड़ी के काम करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बर्बाद हो जाएगी। वॉकिंग टू वर्क और क्राउडिंग ऑन ट्रॉलीज, ठीक है, लोग जो है अब काम के लिए जाने लगेंगे। काम अभी भी होता है, काम उस वक्त भी होगा, ठीक है, अलग अलग काम होगा उस वक्त, ठीक है। तो लोग क्या है, पैदल जाने लगेंगे, या फिर ट्रॉली एक होता है जो हम हॉल वगैरह मॉल वगैरह में जाते हैं ना, तो एक ट्रॉली दिया जाता है जिसमें सामान वगैरह रखते हैं, तो वो लेके हम लोग काम पर जाने लगेंगे। वी विल मूव डाउन स्ट्रीट लाइन विद प्रैक्टिकल नट ट्रीज, ठीक है, नट यानी यहाँ पे जो फल से, ठीक है, इस लाइन में बोला है वी मूव डाउन स्ट्रीट लाइन विद प्रैक्टिकल नट। अब उस वक्त में क्या है ना कि लोग जो रास्ता है, रास्ता में सजावट के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे वैसे दरख्त लगा देते हैं जो देखने में अच्छा लगे, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं होता, उससे कुछ हम लोग को हासिल नहीं होता, कुछ खाने को नहीं मिलता, ठीक है। तो आने वाले वक्त में क्या होगा ना, प्रैक्टिकल नट्स यानी ऐसे दरख्त जिससे हम लोग को फायदा हो, जिससे हम कुछ खा सके, ठीक है, क्योंकि खाने की उस वक्त बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाएगी। नॉट एम एंड ओक्स विथ वेजिटेबल्स क्राउडिंग इन फ्रंट लॉन्स। लॉन्स यानी कि जो रास्ता होता है ना, तो उसका जो साइड का इलाका होता है उसको लॉन बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हम लोग एम और ऑक ये सब ट्री का नाम है, तो उसको हम लोग रास्ते में सजाने के लिए लगाते हैं। लेकिन उस वक्त क्या होगा कि हम लोग वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियाँ लगाने लगेंगे, सब्जियाँ उगाने लगेंगे, ठीक है, ये सब करने लगेंगे। समझ में आया? द टैक्स बेस विल बी टू स्मॉल टू सपोर्ट द पब्लिक बिल्डिंग। अब जो बिल्डिंग बनाई जाती है, पब्लिक बिल्डिंग यानी से यहाँ पे जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, ये सबको कहा गया पब्लिक बिल्डिंग, वो जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और जो टैक्स भी, सरकार टैक्स भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि किसी के पास कुछ पैसा रहेगा ही नहीं, तो सरकार टैक्स भी नहीं ले पाएगा, ठीक है, तो कोई कुछ उससे काम भी नहीं हो पाएगा, हर चीज़ ठप हो जाएगा, हर चीज़ रुक जाएगा।